साइबर न्यूज। इंडिया साइबर न्यूज से मैं राजू पाठक, कानपुर महानगर। पत्रकारों को गाली देने वालों को समर्पित कुछ शब्द निम्न है। पत्रकार को गाली जब तुमने पत्रकार को 1 रुपये की मदद की हो विज्ञापन से अलग। पत्रकार को गाली जब दो जब तुमने पत्रकार के घर का चूल्हा जलवाया हो। पत्रकार को गाली जब दो जब तुमने पत्रकार के बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया हो। पत्रकार को गाली जब दो जब तुम्हारी सरकार ने अपने नौकरशाहों अधिकारियों के जैसा तनख्वाह पत्रकारों को दी हो। पत्रकारों को गाली जब दो जब तुम पत्रकारों के मरने पर उनको कंधा देने पहुँचे हो। पत्रकारों को गाली तब दो जब कोरोना से जो हजारों पत्रकार मर गए उनके परिवारों को जाकर तुमने 2 वक्त की रोटी खिलाई हो। ये कुछ लाइन अखबार कार्यकारिणी संपादक राजू पाठक, कानपुर महानगर से। समाज के कुछ लोग के लिए कड़वी पर सच कड़वा होता है। पत्रकार बिक गए। पत्रकार मोदी सरकार के गुलाम हैं। पत्रकार सच नहीं दिखा रहे। पत्रकार ऑक्सीजन की कमी नहीं दिखा रहे। पत्रकार अस्पतालों की हालात नहीं दिखा रहे। ये सब फिजूल की बातें लिखने से अच्छा है पत्रकारों की हालत देखो। आज तमाम चैनलों में सिर्फ टीआरपी का खेल चल रहा है। हजारों पत्रकार को निकाल दिया गया है। जो बेचारे वेब पोर्टल के पत्रकार थे आज वो भी दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उसके बाद भी पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं। ऊपर से लोग पत्रकारों को दलाल, बिका हुआ, चाटुकार और ना जाने किन किन नामों से पुकारते हैं। ऐसे लोगों से साफ शब्दों में कहा जा रहा है, जिस तरह से तुम अपना काम करते हो पत्रकार भी अपना काम कर रहे हैं और पत्रकारिता करने के लिए किसी भी व्यक्ति की आज्ञा परमिशन लेने की पत्रकारों को जरूरत नहीं पड़ती है। तो औकात में रहें, अपने शब्दों को काबू में रखें। पत्रकार दुनिया की सच्चाई दिखाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता कर रहे हैं। आज भी तमाम पत्रकारों ने अपनी जान को खो दिया है। पिछले 1 महीने में हमारे देश में सैकड़ों पत्रकार मर चुके हैं। उनके घर में आज खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। तुम में से किसी एक इंसान ने पत्रकार के मरने के बाद उनके घर पर जाकर 2 वक्त का अनाज दिया हो तो बताएं। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो किसी भी संस्था का संचालक हो, लेकिन किसी ने पत्रकारों के दर्द को नहीं समझा। पत्रकारों को दर्द को समझने के लिए आज तक कोई मैदान में नहीं आया। जब ज़रूरत पड़ती है किसी भी पुलिस प्रशासन को, किसी भी समाज सेवी को, किसी भी संस्थागत को, किसी भी समाज को, तो पत्रकार ही याद आता है। जब कोई काम नहीं कर पाता है उस वक्त पत्रकार को ही याद आता है। पत्रकार को बुलाओ, उसके थ्रू ये काम अपना बनवाओ। पत्रकार को बुलाया जाए, पत्रकारिता कराया जाए, तब शासन और प्रशासन तक आवाज़ पत्रकार ही उठाता है। और उसकी आवाज़ पहुंचने के बाद जब वो काम बन जाता है तो पत्रकार की और बुराई की जाती है। ऐसे लोगों को पत्रकार के विषय में, पत्रकार के परिवार के विषय में कभी हमदर्दी दिखाया है?
किसी ने उसका दर्द समझा है। इसी शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।